नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। मोबाइल बनेगा अब मिनी सरकारी ऑफिस, दिल्ली सरकार की बड़ी पहल। व्हाट्सएप पर मिलेंगे डीएल से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट। राजधानी दिल्ली में अब सरकारी कागजात पाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने या लंबी लाइनों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेखा गुप्ता सरकार ने जनता की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल सेवा शुरू की है, जिसके जरिए घर बैठे सिर्फ एक क्लिक में सभी जरूरी दस्तावेज हासिल किए जा सकेंगे, चाहे बात शादी के प्रमाण पत्र की हो, ड्राइविंग लाइसेंस की या फिर जाति प्रमाण पत्र की। अब ये सभी कागजात सीधे आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध होंगे। इस सुविधा की खासियत यह है कि इसे दिन रात किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दिल्ली के लाखों लोगों का समय और मेहनत दोनों बचेंगे। सरकार ने इस डिजिटल सुविधा की शुरुआत करीब 25 से 30 सेवाओं के साथ की है। आगे चलकर इसमें अन्य विभागों को भी जोड़ा जाएगा ताकि लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल सके। भारी बारिश ने रोकी दिल्ली एनसीआर की रफ्तार, 250 उड़ानों पर असर, जलभराव से ट्रैफिक ठप। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। राजधानी की सड़कें तालाब में बदल गई, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा फ्लाइट ऑपरेशन पर मौसम का असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं फ्लाइट रडार 24.com के मुताबिक खराब मौसम के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर आने जाने वाली करीब 250 फ्लाइट लेट चल रही है। भारी बारिश और जलभराव का सिलसिला दिल्ली एनसीआर में आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने फिर भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। दिल्ली में भारी बारिश के बीच स्कूली बच्चों पर भरभरा कर गिरी दीवार। दिल्ली में भारी बारिश के बीच शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। मंडावली इलाके में स्कूल से लौट रहे बच्चों पर एक जर्जर मकान की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। इसकी चपेट में कम से कम 3 बच्चे आ गए। स्थानीय लोगों ने मलबे से बच्चों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को मिलेगी नई पहचान, लगेगी स्वामी नारायण के बाल रूप की 49 फीट ऊंची प्रतिमा। दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर अपनी भव्यता और अद्भुत कलाकारी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब यहां एक और अनोखी पहचान जुड़ने जा रही है। मंदिर परिसर में भगवान स्वामी नारायण की नीलकंठ वर्णी स्वरूप में एक विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है। इसकी ऊंचाई 49 फीट होगी और यह मूर्ति कांस्य धातु से बनाई जा रही है। उनकी परवरिश, पीएम मोदी को गाली देने पर कांग्रेस आरजेडी पर भड़की सीएम रेखा गुप्ता। जब प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले पर बवाल मचा हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। इस बीच अब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। इसी के साथ उन्होंने इस मामले को खराब परवरिश का उदाहरण बताया। सीएम गुप्ता ने कहा कि इस तरह के बयान खराब परवरिश और धरती माता, भारत माता या मां शब्द के प्रति सम्मान की कमी को दर्शाती है। इस सावधान, यमुना में प्रतिमा विसर्जन करने पर लगेगा 50,000 का जुर्माना, डीपीसीसी ने जारी किए निर्देश। यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक बार फिर से प्रतिमा विसर्जन को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए। इसमें यमुना में मूर्ति विसर्जन करने पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से जगह जगह जलभराव, आतिशी ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। इन दिनों देश के कई राज्यों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जमकर हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मानसून का कहर पहाड़ों से मैदान तक जारी है। देश के कई शहरों में बाढ़ ने तबाही मचाई है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह बारिश देखने को मिली, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। देवी बस सेवा हुई ग्लोबल, ओस्लो में चलाने की तैयारी। दिल्ली आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल ने की यात्रा। दिल्ली सरकार की सामुदायिक ई बस सेवा देवी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोर रही है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ने इसे सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में लागू करने पर विचार शुरू कर दिया। इस दिशा में दिल्ली सचिवालय में बृहस्पतिवार को परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह और नॉर्वे प्रतिनिधिमंडल के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई। दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फरवरी 2026 तक होगी तय, जाने क्या क्या बदल सकता है। दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया। यह पॉलिसी शुरू में अगस्त 2023 तक लागू रहनी थी, लेकिन इसे कई बार आगे बढ़ाया गया। अब साफ हो गया है कि नई दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फरवरी 2026 से लागू की जाएगी।
आवारा कुत्तों से संबंधित समस्या के बारे में पहले हमें जानकारी दें। RWA ने लोगों को दी सलाह। दिल्ली में निवास कल्याण समितियों ने स्थानीय लोगों को सलाह दी है कि वे आवारा कुत्तों से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में सबसे पहले अपने संबंधित RWA को सूचित करें, ताकि शिकायतों को त्वरित समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से दिल्ली नगर निगम तक पहुंचाया जा सके। RWA के संयुक्त संगठन यूनाइटेड रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली यानी कि URD के अध्यक्ष सौरभ गांधी ने कहा कि संगठन ने अपनी सदस्य समितियों से निवासियों के बीच जागरूकता फैलाने को कहा है। गांधी ने कहा, यदि आवारा कुत्तों या निर्धारित भोजन स्थलों से संबंधित कोई चिंता है तो निवासियों को तुरंत अपने RWA को सूचित करना चाहिए। RWA इन शिकायतों को त्वरित कार्रवाई के लिए MCD को भेजेंगे। ये दिल्ली है मेरे यार, झमाझम बारिश के बाद सड़क पर ही स्विमिंग पूल, देखिए कैसे डूब गई मिनी बस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में शुक्रवार की सुबह भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से जगह जगह जलभराव देखने को मिला है। इस दौरान घर से बाहर निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इलाके की है, जहां जोरदार बारिश के बाद सड़कें स्विमिंग पूल जैसी दिखने लगी। इस दौरान सबसे चौंकाने वाला दृश्य नजर आया जब कुछ युवा सड़कों पर तैराकी करते हुए आई। इस दौरान एक मिनी बस खराब हो गई, कई गाड़ियां भी डूबी हुई वहां गुजरती नजर आई। PWD को मिलेगा अपना इंजीनियरिंग कैडर, कैबिनेट बैठक में होगा बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने लोक निर्माण विभाग के कामकाज में तेजी लाने और जवाबदेही तय करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। जानकारी है कि दिल्ली PWD की स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा अगली कैबिनेट बैठक में होगी। दरअसल रेखा गुप्ता सरकार ने इस साल जुलाई में ही इस कदम की घोषणा कर दी थी। इसके बाद PWD ने प्रस्ताव तैयार कर विभिन्न विभागों से अनुमोदन लेना शुरू किया। अब कैबिनेट नोट को मंजूरी मिलने का इंतजार है। महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं दिल्ली, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। जाने मुंबई, पटना, रांची, जयपुर, फरीदाबाद सेफ या अनसेफ। देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। गुरुवार को जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक के मुताबिक दिल्ली के साथ साथ पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर और रांची शहर भी इस मामले में सबसे निचले पायदान पर हैं। वहीं कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइजॉल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरे हैं। दिल्ली से डराने वाला मौतों का आंकड़ा, एक साल में 13 घटनाओं में इतने लोगों की गई जान। दिल्ली में जर्जर इमारतों की वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई लोगों की जान जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। दिल्ली के 55 लाख भवनों में से 44 लाख भवनों में राष्ट्रीय भवन संहिता के नियमों का पालन नहीं किया गया। पिछले 4 वर्षों में भवन गिरने की 1323 घटनाओं में 137 लोगों की मौत हो गई है। 10 किलोमीटर के सफर के लिए देने पड़ रहे 235 रुपये, टोल प्लाजा को लेकर दिल्ली के लोगों में भारी आक्रोश। दिल्ली में UER2 पर बने टोल प्लाजा को लेकर लोगों में आक्रोश है। मुंडा का बक्करवाला टोल प्लाजा के कारण आसपास के गांवों के लोग UER2 का इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं। टोल से बचने के लिए वे गांवों के संपर्क मार्गों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे उन मार्गों पर भीड़ बढ़ गई है। यही कारण है कि UER2 के आसपास के गांवों के संपर्क मार्गों पर वाहनों जमावड़ा देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि 5-7 किलोमीटर की दूरी नापने के लिए 235 रुपये देने पड़ रहे हैं। इस खर्च को वहन करने के लिए यह क्षेत्र की जनता तैयार नहीं है। अमित शाह का सिर काटकर मैच पर रख देना चाहिए, TMC सांसद महुआ मोइत्रा के विवादित बयान। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया। महुआ मोइत्रा ने यह बयान पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान दिया। जब पत्रकारों ने उनसे अवैध घुसपैठ पर सवाल पूछा तो जवाब देते हुए महुआ मोइत्रा ने यह विवादित टिप्पणी की। महुआ मोइत्रा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से मेरा सवाल है कि वह बार बार घुसपैठिया कह रहे हैं। हमारा जो बॉर्डर है उसकी रखवाली करने वाली एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा कि घुसपैठ हो रही है और इसकी वजह से जनसंख्या संतुलन बदल रही है। रुद्रप्रयाग के बासु केदार में बादल फटने से भारी तबाही, एक महिला की मौत, 8 लोग लापता। जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील वासु केदार में बादल फटने से आपदा आई है। इस आपदा में बड़े थे डूंगर तोक क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। मलबा आने से कई क्षेत्र में नुकसान की सूचना प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एक महिला की मौत हो गई है, 8 लोगों के लापता होने की आशंका है।
गाजियाबाद में 2,70,000 लोगों को अगले महीने से नहीं मिलेगा सरकारी राशन। जानिए क्या है वजह। अगर आप राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने कोटेदार के यहां से राशन लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले महीने से कई लाख राशन कार्ड लाभार्थियों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कई महीने से लाभार्थियों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है। विभाग द्वारा लाभार्थियों से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए कहा जाता रहा है, लेकिन अभी भी कई लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है। ऐसे में जिन राशन कार्ड लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी उनको अब राशन नहीं मिलेगा। कपिल मिश्रा के आचार संहिता उल्लंघन केस की सुनवाई टली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दिया यह निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 29 अगस्त को एक अहम आदेश पारित करते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ चल रही कार्रवाई को अभी टाल दें। यह मामला मिश्रा के उन कथित भड़काऊ बयानों से जुड़ा है जो उन्होंने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनावों से पहले दिए थे और जिन पर राजनीतिक विवाद भी गहराया था। पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बड़ी राहत, बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दिल्ली में स्थित मजनू के टीला में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थियों को यहां से हटाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र और डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुनाया है। नोएडा में ऑनलाइन ऑर्डर किया सैंडविच, अंदर से निकला प्लास्टिक ग्लव्स। नोएडा से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां ऑनलाइन मंगवाए गए खाने के अंदर शख्स को प्लास्टिक का एक ग्लव भी मिला। वह खाना ऑनलाइन भोजन उपलब्ध करने वाली नामी कंपनी जोमेटो के जरिए एक रेस्टोरेंट से मंगवाया गया था। शख्स ने रेस्टोरेंट से सैंडविच ऑर्डर किया था। उसने सोशल मीडिया पर जोमेटो को टैग करते हुए घटना की शिकायत भी की है और कार्रवाई की मांग की है। वह कंपनी ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नोएडा में 39 नए भूमाफियाओं की लिस्ट पर अगले हफ्ते होगा फैसला। डीएम ने बुलाई बैठक। नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध इमारतों खड़ी कर लोगों को ठगने वाले 39 आरोपियों को भूमाफिया घोषित किया जाएगा। जिला प्रशासन अगले सप्ताह इन भूमाफिया की लिस्ट पर मुहर लगा सकता है। इसके लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई है। नोएडा प्राधिकरण के अनुसार सलारपुर खादर में 24 खसरा नंबरों पर लोगों ने अवैध इमारतें बना ली। प्राधिकरण के रोकने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। कई बार नोटिस जारी किए गए। इन खसरा नंबरों की सूची विज्ञापनों में छापी गई। यहां पर होने वाले निर्माणों को अवैध घोषित किया गया। लोगों से अपील की गई कि यहां पर किसी तरह की खरीद फरोख्त न करें। यह सारी कवायद बेनतीजा रही। इसके बाद नोएडा प्राधिकरण ने 39 लोगों और उनके अवैध निर्माणों को चिन्हित कर इसकी सूची जिला प्रशासन को सौंपी और उन्हें भूमाफिया घोषित करने की सिफारिश की। इनमें अतिक्रमण करने वालों में बिल्डर कंपनियों के प्रतिनिधि से लेकर कॉलोनाइजर तक शामिल है। पुलिस को उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने के लिए तहरीर भी सौंपी गई है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवती को पहले मारा थप्पड़, फिर सोने की चेन छीनकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक राह चलती युवती से सोने की चेन छीनकर भाग रहे 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने पीछा किया और उनकी बाइक फिसलने से वे पकड़े गए। आरोपियों के पास से चोरी की चेन बरामद हुई है और पता चला है कि उन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस दौरान बाइक फिसलने के कारण आरोपित गिर गए। दोनों आरोपितों को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपित से युवती की छिनी हुई सोने की चेन बरामद हो गई। वारदात में इस्तेमाल बाइक चोरी की निकली। आरोपितों की पहचान साहिल और गोविंद उर्फ गोलू के रूप में हुई है। दिल्ली में दूषित पानी से परेशान 750 परिवार, आखिर कब होगा समस्या का समाधान। नई दिल्ली के पंचकुया रोड स्थित डबल क्वार्टरों में 750 परिवार गंदे पानी की आपूर्ति से परेशान हैं। दशकों पुरानी इस समस्या में सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, जिससे लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर हैं। नागरिक कल्याण समिति ने गलत पाइपलाइन कनेक्शन को समस्या का कारण बताया और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्थानीय RWA पदाधिकारियों का कहना है कि समस्या दशकों पुरानी है, जबकि CPWD और NDMC दोनों मिलकर घरों में पानी की सप्लाई करते हैं, लेकिन NDMC कर्मचारी समस्या के कारणों का पता लगाने में असफल रहे, जिस कारण समस्या का अस्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। फरीदाबाद के गोंछी ड्रेन में गिरी कार, 3 लोगों की डूबने से मौत। जब फरीदाबाद में मछली मार्केट के पास गोंछी ड्रेन में एक कार गिरने से बड़ा हादसा हो गया। कार में सवार 3 लोगों को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, लेकिन तीनों लोगों की मौत हो गई। कार संजय कॉलोनी की ओर जा रही थी और पुलिया से मुड़ते समय चालक संतुलन खो बैठा। वहीं पुलिस की PCR और एम्बुलेंस में उन्हें जिला नागरिक बादशाह खान अस्पताल भेज दिया गया। में तीनों की उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। में तीनों की मौत हो गई। में तीनों की पहचान पवन
पवन मौर्य, अमित झा और गौरव रावत के रूप में हुई है। दोस्तों, खबर का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।